बहुत जगह पे इंटरव्यूज दिए हैं। इस मुल्क में नौकरी तो सिर्फ सिफारिश पे मिलती है। कभी किसी ने कॉल करके ये नहीं कहा कि आप भी सिलेक्ट हो गए हैं। मेरी भी डिग्री अच्छी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से की है, सीजीपीए भी अच्छा है। तो इंटरव्यू की कॉल के बाद सिलेक्शन की कॉल क्यों नहीं आती? इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। सोचा आज उन दोस्तों की गाइडेंस करें जो लोग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्रीज मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मुख्तलिफ सेक्टर्स में एडमिशन जॉब के रेफरेंस से जाते हैं और जाके जॉब के रेफरेंस से इंटरव्यूज देते हैं, लेकिन सिलेक्शन की कॉल्स नहीं आती। बहुत परेशानी है। लोग समझते हैं कि शायद मेरिट नहीं है, सिफारिश चलती है, या पैसे लेके लोग नौकरियां देते हैं ऐसे, या रेफरेंस वालों को मिलती हैं। ये सब बातें गलत है। आज हम वो डिस्कशन करेंगे जो कि हर प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। आपने तमाम स्टेप्स को सुनना है, देखना है और उनको ये डाइजेस्ट करना है कि किस स्टेज पे आइडेंटिफाई करना है कि आप रॉन्ग हैं। नंबर वन, आपको सबसे पहले हमेशा टेलीफोनिकली कॉल आती है इंटरव्यू। जब आपको टेलीफोनिकली कॉल आती है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? अपना इंट्रोडक्शन देना। क्योंकि टेलीफोन पे आपसे जो सबसे पहले बात पूछी जाती है वो है इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आपके पास विद इन 30 सेकेंड या विद इन 15 to 20 सेकेंड्स टेलीफोन पे आप अपना इंट्रोडक्शन दें। इसकी तैयारी ऑलरेडी करके रखें। आप दो चार लाइनें ऐसी जो कि आपके कंप्लीट डाटा को प्रेजेंट कर दें, उसको याद करके रखें एक अच्छी टोन और इंग्लिश कम्युनिकेशन में। आपके साथ इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया। आपको बता दिया गया हम किस कंपनी से बात कर रहे हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब टाइटल है। आपको इनविटेशन आ गया, आपको रेलेवेंट जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई, कंपनी का नाम आ गया। अब पहली मिस्टेक क्या होती है जब आप जाते हैं? नंबर वन, आप वेल ड्रेस नहीं होते। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक कि हर जॉब के रेफरेंस से उसका प्रोफेशनल अटायर होता है। स्पेसिफिकली जो बिजनेस फील्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर की या बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स हैं, उसमें आपको प्रॉपर सूटिंग में जाना चाहिए। लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि उठे, टी शर्ट पहनी, जीन्स पहनी, जॉगर्स पहने और इंटरव्यू देने चले गए। सो जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं तो जो सिलेक्शन कमेटी है या सिलेक्टर है, जो जो इंटरव्यूअर है जो आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेक करता है कि इसका प्रोफेशनल अटायर क्या है, इसकी गुफ्तगू कैसी है एंट्रेंस पे, और ये आके बैठा कैसे है। बाज लोग बड़े प्राउडली विद एटीट्यूड जाके बैठते हैं, जो कि टोटली गलत है। सो आपका प्रोफेशनल अटायर सबसे पहले कैलकुलेट होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है जी इंट्रोड्यूस विद योर। अब आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का रिप्लाई यहां से शुरू करते हैं। एज यू नो, एज यू हैव सीन ऑन माई सीवी, माई नेम इज दिस। मेरे भाई, ये बातें करने की क्या जरूरत है कि एज यू नो, एज यू हैव सीन? जो इंटरव्यूअर है उसने आपका नाम जानता है, तो ही आपको बुलाया है ना। बट द थिंग इज, ही हैज आस्क्ड यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपका काम बनता है आप शुरू करें। आई एम एहसान इलाही, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस, आई हैव डन दिस, माय स्पेशलाइजेशन इज दिस। तो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो जामिया, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन दें ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए। अच्छा, अब सेकंड स्टेप जो है, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू हैव एन आइडिया ऑफ दिस जॉब? अब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन तो पढ़ी नहीं होती, जो फर्स्ट कॉल आपको टेलीफोनिकली इंटरव्यूअर ने की होती है या रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने।
वो आपके ज़हन में वही कॉल होती है। जो बातें उस दिन सुनी थी थोड़ी-सी, वही आगे सुना दी, जो कि गलत हो जाती हैं। क्योंकि 1 से 2 दिन का गैप हो या 1 दिन का या 24 आवर्स का या 20 आवर्स का, तो वो बातें आपके ज़हन से निकल चुकी होती हैं। तो आप अनप्रिपेयर चले जाते हैं, ना आपको ये आइडिया होता है कि जॉब टाइटल क्या है, जॉब क्या है, कंपनी क्या करती है, ये रोल क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी व्हाट दे नीड फ्रॉम यू। सो इस चीज़ को बी प्रिपेयर, कंपनी के बारे में जानें, वेबसाइट सर्च करें, और सेकंड थिंग इज यू शुड हैव एन आइडिया फॉर विच रोल यू आर गोइंग टू बी इंटरव्यूड। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हमारी एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि हम समटाइम्स डी ट्रैक हो जाते हैं। हमारी बेस एजुकेशन डिफरेंस होती है, और हमारी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो किसी और सब्जेक्ट में होती है। ऊपर से हम एमबीए कर लेते हैं, और फिर जॉब हम एमबीए के लिए करना चाहते हैं, पीछे केमिस्ट्री पड़ी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैं इस चीज़ को तो ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू डिफेंड दिस थिंग। कि अगर आपको इंटरव्यू जो है वो ये पूछ लेता है कि आपने बैचलर्स किया हुआ है केमिस्ट्री में, व्हाई यू हैव डन एमबीए और एमबीए एग्जेक्टिव, क्यों किया आपने, केमिस्ट्री को क्यों छोड़ दिया, आपके पास सॉलिड रिस्पांस होना चाहिए कि व्हाई यू हैव स्विच्ड योर करियर। सवाल आपसे इतना सा पूछा जाता है, जवाब आप इतना ज्यादा दे देते हैं, और जहां पे इंटरव्यूअर को आपको रोकना पड़े कि होल्ड ऑन, डोंट टेल मी द स्टोरी, आई हैव आस्क्ड दिस थिंग, आपसे इतना पूछा गया, आप इतना जवाब दें। समटाइम्स होता क्या है कि आपसे सवाल आता है, कोई सवाल किया गया, आप उसके बाद बैठे हैं, आपने 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड का पॉज लिया, देन यू स्टार्ट। ये भी गलत है। यू शुड डू दिस प्रैक्टिस कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो एज पर द क्वेश्चन आप उसको रेस्पॉन्ड करें। समटाइम्स आपसे पूछा जाता है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और बहुत सारे कैंडिडेट्स कह देते हैं वी हैव नो आइडिया, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है। तो भाई फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब आप 26 साल में या 25 साल की जिंदगी में आपको यही नहीं आइडिया कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो हाउ यू कैन सर्व अस? या 25 साल आपने अपने बारे में नहीं सोचा, तो आप हमारे ये आपकी सिंसियरिटी है अपने आप से, तो आप उस कंपनी में कैसे काम करेंगे आगे इन फ्यूचर? तो प्लीज इन छोटे छोटे सवालों पे गौर करें कि ये इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं आपके इंटरव्यू पे। शोइंग लोअर एनर्जी, हमेशा इंटरव्यू से आधा घंटा पहले पहुंचे। आधा घंटा अगर आप पहले पहुंचेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप बाइक पे भी गए हैं, गेट योर सेल्फ फ्रेश, आप कॉम करें, बाल छाल ठीक करें, मुंह हाथ धोना है धो लें, फ्रेश होके बैठें, पानी शानी पिए, ताकि नेक्स्ट हाफ एन आवर में आप रेडी हो सकें जो कि इंटरव्यू के लिए। आप बिल्कुल रन टाइम पे पहुंचे, पीछे से आप 1 घंटे का सफर करके आ रहे हैं, बाइक पे गर्मी है, पसीना है, बदबू है, बुरे हाल हुए पड़े हैं, और आते साथ आंखों में उसी तरह मट्टी है, और इंटरव्यू में बैठ गए हैं, तो ये 100% गलत है। यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन दैट इंटरव्यू जिसमें आपकी एनर्जी ही जो है वो बहुत लो है, बिकॉज ऑफ द ट्रेवल, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक हीट, मट्टी वगैरह, स्मोग, आजकल स्मोग है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है उन लोगों से जो कि ऑलरेडी एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे होते हैं, टेल मी अबाउट योर पास्ट एम्प्लॉयर। तो कभी भी अपने पास्ट एम्प्लॉयर की बदखोई ना करें, उसके अगेंस्ट मत बोलें। जॉब में रहते हुए देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, तो इट्स फाइन यू हैव लेफ्ट देम, तो क्या जरूरत है कि आप उनके अगेंस्ट बोलेंगे? रिजल्टिंगली ये होगा कि ये एम्प्लॉयर भी सोचेगा कि यार ये जब हमें छोड़ के जाएगा तो डेफिनेटली ये हमारे अगेंस्ट भी बोलेगा। तो
आपको कोई खुशी थी वहां पे, यू आर एडजस्टेड, दैट्स व्हाई यू सर्व देम। आज आप किसी वजह से फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर सैलरी छोड़ के जा रहे हैं उनको, तो इट डजंट मीन कि वो गलत हो गए हैं। वो अपनी जगह पे ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है। तो बी केयरफुल विद रिगार्ड्स टू दिस। समटाइम्स इंटरव्यू के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और आप कह देते हैं नो। क्यों? आई थिंक यू शुड हैव क्वेश्चंस। आप उनसे जॉब के बारे में पूछें, उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछें, कंपनी कल्चर के बारे में पूछें, कंपनसेशन बेनिफिट्स के बारे में पूछें, वर्किंग आवर्स के बारे में पूछें, ड्रेस कोड के बारे में पूछें, पॉलिसी प्रोसीजर्स के बारे में पूछें। ये सारी चीजें आपका राइट है, यू हैव टू आस्क। अगर आप नहीं पूछते तो इट डजंट मीन, इट मीन्स के आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और आप उतने एक्टिव ही नहीं है। आप प्रोएक्टिव, मोस्टली कंपनीज को प्रोएक्टिव लोग चाहिए, आप एक्टिव ही नहीं है। आप कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू खत्म हुआ, जान छूटी, आई डोंट वांट टू हैव एनी क्वेश्चंस। डू सम, हैव सम नेगोशिएशंस, हैव सम डिस्कशंस। एटलीस्ट आपका एक्सपोजर बढ़ता है। अगर आपको जॉब नहीं भी मिल सकी, फिर बॉडी लैंग्वेज के ब्लंडर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज के। अब उसमें क्या होता है कि आपसे सवाल पूछा गया, आप ऐसे देख रहे हैं, कभी आप ऐसे देख रहे हैं, कभी आप उधर देख रहे हैं, कभी आप हाथों को जोर जोर से मल रहे हैं, ठीक है, कभी जोर जोर से टांगे हिला रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड। यार ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंट ही नहीं है। ये कैसे जॉब करेगा, कल को सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग्स में कैसे जाएगा? सो ये कुछ इंटरव्यू के इश्यूज हैं जो कि नॉर्मली हम लोग कर जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि ये काम इंटरव्यू के दौरान नहीं करने, लेकिन हम ब्लेम बाद में कंपनी को दे रहे होते हैं कि वो सिफारिश पे रखते हैं, वो ना 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 मेरिट है ही नहीं है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को अपग्रेड करें। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बेशुमार यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड, इवन गल्फ की बीपीओ इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो वो जो बीपीओ है उनको रिक्वायर ही इंग्लिश कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपने लाइजन यूके और यूएसए के साथ करना है। सो द थिंग इज, माय डियर फ्रेंड, if you want to be a successful person in an interview and want to get that job, so be prepared for the interview. Otherwise, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो फिटेस्ट होगा जॉब उसको मिलेगी। मजीद 1-to-1 कोचिंग सेशन विद रेफरेंस टू specific interview training, with reference to CV making, with reference to how you're gonna apply for the job, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं और भी प्रोग्राम्स करूँगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन विद मी, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर टू कॉन्टैक्ट मी, and we will have a discussion in detail. I will guide you. We will do something good for you. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum.